अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सब खुश खुर रहे मेरे साजिद भाई की तरह, कौसर की तो और तारा तो खुशियाँ बखेरती हैं। अब्बा जी तो खुश हो ही रहे होंगे। अम्मी जी जो आ रही हैं, कौसर भी खुश है, उनके घर मेहमान आ रहा है और सबसे ज़्यादा मेहमान की खुशी तो हमारी तारा जी को है। और साजिद भाई तो घूमे 39 के हो गए हैं साजिद भाई। आज उनको अपनी हैप्पी बर्थडे बना रहे थे। सरप्राइज है। जब ऐसे बोल रहे थे और आंखें बंद करो सब सोचो क्या है, और जब सबको लेके जाए मेरा दिल था करके बैठ गया मैं। और मैंने कहा सरप्राइज में कोई उनकी तीसरी वाइफ तो नहीं आ गई, क्योंकि ऐसे सरप्राइज तो इनके घर में खानदान में बिखरे हुए हैं। जी हाँ। और भी साथ में इतला भी दी जा रही अम्मी जी है ना, अगली फ्राइडे तक ना जुम्मा मस्जिद मदीना में मनाएंगे। अम्मी भी बड़ी खुश है, अल्लाह का शुक्र है। इनकी खुशी तो बस तारा ही के घर में है और जाने की भी खुशी है। अब ज़रा मौसम नरम नरम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। अब ये तो नहीं कहा जा अम्मी वहाँ नहीं जाएंगी, अम्मी चाचू के घर उतरेंगी, अम्मी फलां के घर नहीं जाएंगी। शुक्र है इस दफ़ा ये माहौल नहीं है। अम्मी जी भी खुश है, लेकिन बात तो सोचने की है ना, जब लोग ये कहते हैं कि असगर पे और सलमा पे केस हो गया और अम्मी उनकी ही घर जा रही है खुशी खुशी ऐसे, और तारा जी खुश भी होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर कहा जाता है कि हमारी सदमा बीवी, चले सदमा कह लें, वो एक लेडीज है सोबर सी अपनी सलमा जी, वो उनको कॉपी कैट कहा जाता होंगी भी, वो करती भी होंगी। लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन आंसर देना शुरू किया तो सभी ने शुरू कर दिया। वहाँ पे नैना भी शुरू हुई हुई है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तारा जी ने भी यहाँ तो कोई नहीं बोला कि तारा जी ने कॉपी करी है, उसकी क्यों करी ऐसे बताए ना। आज वहाँ रमज़ान की तैयारी चल रही है। आज का व्लॉग वैसे मैंने एक बात है तारा जी का अच्छा लगा। लगा तो मुझे आउट ऑफ फोकस है, यानी कि इतना खुश होना कौसर के लिए, पहला बेबी है ना, खट्टा मीठा खाने को दिल करता है। और फिर वो बता रही हैं तजुर्बा कि हाँ इसमें खट्टा मीठा खाने को दिल करता है, कौसर ये खा लो, पता नहीं कुकी बना रही थी क्या। अच्छा वो बर्तन लाए हैं तो कोई जेलसी नहीं है, बड़े खुश खुश हो रहे हैं। अल्लाह ताला हस्बैंड आदमी तो उनका शौक से देखते होंगे, ऐसी बीवी तारा जी जैसी बीवी तो सबको मिले जो अपने हस्बैंड की शादियाँ करा करा के पहले उदास होती हैं फिर इतनी खुश हो जाती हैं कि देखने वाले ही हैरान हो जाते हैं ये क्या हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, क्या हो रहा है। साजिद भाई के घर जगह ही तो फिर जाएंगी मिलने अपने शोर को। देखो शोर जा रहे हैं और दूध नहीं है घर में, यार ये क्या बात हुई? ये तो आपको पहले से रखना चाहिए था। अगर नहीं है तो अपने आसपास की दुकानों में अपने बच्चों को भेजो, बताने की क्या जरूरत है। अच्छा इनके अभी गए ही नहीं है तो मसले शुरू हो गए। और आज जो सालगिरह बनी है 39 की हो गया। वैसे साजिद में एक कहानी तो ला, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ आप 39 की हो। आप क्या कह रहे हो यार, मेरी पिक्चर देखी है ना आपने, आप तो मुझसे भी कई साल बड़े लगते हो, मगर ऐसा है ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ, ये क्या मसला है? आप लोग इतने बड़े बड़े नजर आते हो। आपकी जो एज है ना साजिद भाई की, मैं 55, 50 तक तो ये लाजमी है। अब देखो ना, अगर आप 39 के भी हो जो कह रहे हो, पता नहीं क्या, सर के बाल देख लें, क्योंकि इस उम्र में तो लोग गंजे हो जाते हैं। जो 50 हैं आप, ये जो आपने 39 पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, ये एज आपकी नहीं है। आपका ड्रेल्ड और जिस्म भी एक दिखाता है, क्या मसला है आपका? तो इतने छोटा बनने की क्या जरूरत है? बताओ नहीं साजिद, मैं तो आपको साजिद भाई बोलती हूँ क्योंकि मैं आपको साजिद भाई क्यों कहती हूँ, अच्छा मेरी हमदर्दी भी साजिद भाई के साथ शुरू से, क्योंकि शादी कर ली थी ये मुझे बहुत बुरा लगा था। कोसा के साथ जिन्होंने शादी की थी और तारा जी पे जुल्म हुआ था, ये मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन फिर तारा जी के इस फोटो या तारा जी इनको बुरा भला करवाते थे, गालियाँ पड़वाती थे ना, वो फिर मैंने कहा नहीं तो साजिद भाई खामोश रहते थे। खामोश रहने की अदा ना मुझे साजिद भाई की बड़ी अच्छी। साजिद भाई आपकी बात से मुझे याद आया, अब आप लोग सोचेंगे कि भाई आप कहाँ कहाँ गायब हो जाती हैं। कभी कभी, कभी कभी आप इतना आती हैं जगह जगह नजर आती है, कभी कभी आपकी वीडियो भी नहीं आती। अब मैं कहाँ जाए, असल में ना होता क्या है, हम खुश होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में, हमारे अपने लोग या दूर के लोग कोई भी होते हैं, जो दोस्त नुमा एक भेड़िया दुश्मन होता है, हमारे साथ लगा होता है, हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती उसे, लेकिन वो खुद से रिएक्ट नहीं कर सकते, कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बेनकाब हो जाते हैं ना, तो फिर दूसरे लोगों को तलाश करते हैं जिनकी मदद से वो हमें तंग कर सकते हैं। आजकल हमारी ज़िंदगी में हमारी अपनों ने ऐसे गुंडे टाइप के लोग डाल दिए हैं कि मैं हैरान हूँ। मैं हैरान हूँ कि मुझे डाल दिया उनके मुंह के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि देखो जी, आगे घाई है पीछे आग है, मरना तो है ही है, मरने से मुरादे हार हमारी तो है ही है।
لیکن مجھے کوئی کہہ رہا تھا چلیں آپ کی ہار تو یہاں یقینی بہت برا ہونے والا ہے، آپ ایسا کریں سلنڈر کر دیں. میں نے کہا نہیں، سلنڈر تو میں نہیں کروں گی. میں سامنے والے کو دکھاؤں گی، اگر وہ گنڈا ہے، اپنے آپ کو گنڈا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں دوسروں کی کمائی پہ آپ اپنا حصہ لے رہے ہیں، تو میں بھی جو ہے نا فائٹ کروں گی. میں فائٹ کروں گی. میں تنہا ہوں. میں تنہا ہوں. ایسے موقع میں نا آپ کے اپنے لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ڈینجر معاملہ ہے، ہم پھنسیں گے. ہاں، اس لیے ہم تماشا دیکھیں. ہاں جیت گئی تو اس کی جیت کے اندر جو ہم حصہ بوٹی لینے آ جائیں گے، پھر واہ 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 کرتے ہوئے. مسئلہ وہی ہے. پھر میں بات یہ ہے کہ میری زندگی میں اب جو مقابلہ ہے نا بڑے بڑے گنڈوں کے ساتھ ہے. بڑے جیتتے ہیں لوگوں کی کمائی پہ. ان کا کام ہی لوگوں کی کمائی پہ اپنا کھینچ کے اپنی روزی کمانا. تو پھر انشاءاللہ میں فائٹ کروں گی. میں بھی فائٹ کروں گی. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے. ہاری تو فائٹ کر کے ہاروں گی، لیکن جیت بھی ہو گئی تو بہت بڑی بات ہے. تو جناب ہم بات کرتے ہیں. کوثر آ گئی ہے. تارا جی بار بار کہہ رہی تھی میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں. ہار تو یقینی ہے، لگتی ہے، لگا. میں فائٹ کرنا چاہتی ہوں. میں انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ جو لوگ فائٹ کرتے ہیں نا اس میں اللہ روشنی بھی ڈالتا ہے، کامیابی ہوگی انشاءاللہ. تو تارا جی نے کہا کہ سرپرائز میں ہو سکتا ہے بابر آ رہا ہے. بابر تو آ گئے، لیکن ہم نے یہ دیکھا آپ کہہ رہے بابر آ رہا، بابر آ رہا، بابر آ رہا، بابر آ رہا، لیکن بابر تو ہم نے دیکھا بابر آئے ولاگ میں اور وہ اپنے کسی دوست کو بلا کے عرفان بھائی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے، پھر کہیں جا کے آپ کے گھر آئے ہوں گے. اس کا ولاگ اس نے یہ تو ظلم ہے تارا جی. ایسے نہ کیا جائے کہ کوئی مہمان بھی ہے وہ گھومتا پھرتا رہے. اچھا بات کرتے ہیں امی جی. ویسے خوش ہیں سودیب جانے ابھی بڑی خوش ہے. ابا جی وہاں سب وہاں سیٹ ہے یار. اچھے اچھے ولاگ بڑا لڑائی کے جھگڑے چھوڑو، جو ہوا تھا سو ہوا تھا. اصغر صاحب بھی اپنی بیگم سے ساتھ خوش ہیں، خرم ہے، وہ مطمئن زندگی ہے. تارا جی بھی یہاں پہ خوش ہیں. تو چھوڑو یار وہ کس سے کہانی چھوڑو، ہمیں اچھے نہیں، ہمیں تو ولاگ دیکھتے ہیں. تارا جی کا جو آج ولاگ آیا دل سے کہہ رہی مجھے بہت اچھا لگا. عجیب بھی وہ ویسا بھی لگا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. ہاں تارا جی کے بارے میں آتی کہ کوثر کے بارے میں کچھ زیادہ ہی آگے چلی جاتی کہ ایسے نارمل لائف میں نا پہلی وائف دوسری وائف کے لیے اتنا کرتی نہیں. جب آپ اتنا کرتے ہو نا پھر مجھے فاطمہ یاد آ جاتی ہے. یا اس کے لیے تو پھر آپ کیا وہ سبق دینا چاہ لیسن ہے ہماری فاطمہ سرور کے لیے جو ڈی ڈی کی وائف ہے کہ آپ دوسری بیوی کو ویلکم کر لو کھلے دل سے. کیسے ہو سکتا ہے تارا جی؟ اس کی حالت دیکھیے فاطمہ کی، آپ دیکھیں اس کی صحت کیسی کمزور ہوئی ہوئی ہے. برقعے میں ایسے لگتا ہے جیسے ہینگر میں ابایا ڈالا وہ جا رہی ہے. اس کی بچیوں کا حال دیکھو کتنا کمزور ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سبق یہ لیسن جو ہے نا کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. آپ عجیب ہی باتیں کر رہی ہو. مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں اچھے لگا. دارا جی ایسے ظلم نہ کرو فاطمہ پہ. آپ کے سبسکرائبر یا ویور ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، وہ جب فاطمہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہاں افسوس کرتے ہیں، جب آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ کیا ہوا. وہ بھی آپ کو بھی لائک کر رہے تھے. ڈبل مائنڈڈ ہے کہ پاگل نہ ہو جائیں، پاگل خانے میں نہ چلے جائیں یہ لوگ. ایسا ایسے تو بات پھر نہیں ہوتی. اچھا میں نے سلمیٰ کا ولاگ دیکھا، وہاں پہ نا وہ ان کی جو نند ہے کپڑے بھیجے تھے ہانیہ کے لیے، ہانیہ کو پسند نہیں آئے، کلر پسند نہیں آیا. یہ میں نے دیکھا. پھر دوسرا وہ اس کا مصطفیٰ کا سوٹ چھوٹا پڑ گیا. تو اگر مجھے جو بات سلمیٰ جی کی لگی کہ جب آپ کی بچیوں کو کلر پسند نہیں آیا تھا یا مصطفیٰ کے کپڑے چھوٹے آ گئے تھے تو اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے لگا مجھے فیل ہوا کہ بھیجنے والے کی انسلٹ ہوئی ہے. ہانیہ کو کپڑے پسند نہ آنا، مصطفیٰ کو پورا نہ آنا، تو اس کو آپ اچھی وے میں بھی پیش کر دیتی تو اچھا تھا. میرا اصغر بھائی جب سلمیٰ سے اچھی باتیں کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، مجھے ایک بنا خوشی تو ہوتی ہے جب سلمیٰ یاسین کو میں نا اچھی کھلی ڈلی شاہراہ پہ گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتی ہوں نا مجھے ایسا لگتا ہے میں چلا رہی ہوں. بھائی یہ تو خواب ہی ہے، کیونکہ ہم تو گئے ہیں تارا جی پہ، تارا جی میرے پہ گئی ہیں یا تارا جی پہ گئے. ہم 4 دن سے سیکھتے ہیں اور ایسے ہی کبھی سوچتے ہیں یار ایسی ہائی وے پہ ہم چلا سکتے ہیں، ہم اپنی گلیوں میں چلا رہے ہیں تو بہت ہے یار. یہ آرزو تو رہ گئے. ویسے سلمیٰ جی کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے اور اپنی افسوس ہوتا ہے یار ہم نے یہ بھی نہیں سیکھا. اب سیکھتے نہ سیکھتے کیا کرتے ہیں. ہم نے چوری چوری گھر والے سے سیکھنا شروع تو کری تھی. صبح واک کرنے جاتی تھی نا وہاں سیکھی تو تھی. اب چلانے والا 2 دن چلا کے خود ہمارے پیسے لے کے بھاگ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. مجبوری ہے. پھر دیکھیں نا
अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं दिलबर की। दिलबर जो हैं छमियों को लिए लिए फिर रहे हैं। छमियाँ अपनी अपने उनके साथ रह रही हैं, अपनी नैना के साथ। नैना कपड़े खरीद रही हैं क्योंकि उनका बेबी आने वाला है। उन्होंने अपने बेबी की भी बड़ी महंगी एक एक सौ मैंने एक एक हज़ार का था, खरीद रही थी। तो नैना मामू तो आपके घर में है, नए नए बच्चे होते हैं ना, उसे मुलायम मुलायम से मुलायम मुलायम से क्या होती है, मलमल होती है, उसके कपड़े पहनाते हैं। आप तो ऐसे कपड़े ले रही, ये सूट नहीं होता। आपके मामू, आपने बचपन में इस तरह के रेडीमेड कपड़े लिए थे। अब मामू है, मामू से सिलवा लो। अम्मी जी वहाँ बैठी, वो सी सकती है। अम्मी तो गायब हो गई, अम्मी इनके साथ। ऐसा ना हो कि इधर नैना का आ रहा हो, उधर भीना भाजी खा रहा हो। वाह वाह कितना मजा आएगा, कितनी शर्म सी आएगी ना अल्लाह जी। मजा आया। दिलबर का छोटा भाई आ रहा है। दिलबर तू, और इधर दिलबर के भी हो रहा हो, उधर नैना के भी हो रहे हो। म्याऊं। बड़ा मजा आया। खैर, खबर आएगी रुबीना बाजी प्रेग्नेंट हो गई। हाय हाय हाय, इधर कौसर के भी हो रहा है। बच्चे ही बच्चे खानदान में, और नहीं होना तो हमारी तारा जी को नहीं होना था। तारा जी मुझे लगता है बंद हो गया आपका सिस्टम। सही बता दो कौन से। आजकल ना ये बीमारी बहुत फैली हुई है कि बच्चों में ये सिस्टम ही नहीं है, इसलिए वो बेबी नहीं होता उनके। अब तुम इतनी खुली खुली बातें लोगों को बैठ जोड़ के दिखा रहे हो। आपका तो वीडियो ब्लॉग तो बच्चे भी देखते हैं तारा जी। आपके बच्चों को देखने के चक्कर में बच्चे, आपके छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं, तो वो क्या देखेंगे कि मियाँ बीवी आए तो बैठ जोड़ दो, उनकी तैयारी करो। ये अच्छा नहीं लगता है। अपना कंटेंट जरा चेंज करो। जानू क्या किस में लग गई हो। और जी अब्बा जी आजकल बीमारी का इजहार, बेताबी का इजहार नहीं कर। उनको पता है उनकी बेगम आ रही है, अगर नहीं आ रही तो चीखते चिल्लाते। ऐसे ऐसे नहीं, तो ऐसे ऐसे नहीं। तो जनाब ये थी सारी सुबह की गुफ्तगू। दुआ कीजिएगा आप भी कामयाब हो, हम भी कामयाब हो। इस दफ़ा इस्लामाबाद में बारिश हुई, अम्मी ने दुआ नहीं करी, यही दुआ कर लेते, या अल्लाह कौसर को बेटा अता करना, है ना। जब भी दुआ बारिश होती थी मैं गेट के पास खड़ी हो जाती। इस दफ़ा नहीं कोई कि कौसर को बेटा देना, या मैं मदीना जा रही हूँ तो मुझे उम्रा कराना, मेरे पीछे मेरे बच्चों का ख्याल रहो। ऐसी बातें दुआ क्यों नहीं करी, ये सोचने वाली बात है। और साजिद भाई, इतनी छोटी उम्र है आपकी, मैं तो हैरान रह गई। आप तो हम तो देखो, हम तो अभी भी स्मार्ट हैं। आप तो देखो क्या, समझ नहीं आ रही। आप इतने छोटे बड़े होके इतनी छोटी छोटी उम्रें लगा के बैठ जाते हो। हाँ, इससे बात याद आई मुझे कि सुना है इस्लामाबाद में मीटअप हो रहा है, तो सल्लू मियाँ भी इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे, तो लोग डर गए, बेहोश हो गए कि सल्लू कोई ऐसा ना हो कि पटाखा फोड़ दे, कोई सितारा के लिए, सितारा के घर के आके कैमरे ही लगा के ना बैठ जाए। वो लोग परेशान हो रहे हैं, सल्लू इस्लामाबाद में शिफ्ट हो रहा है। और फिर अपने दिलबर भाई ने ये कहा था कि मैं मीटअप पे जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो खुद ही आज दिलबर ने आके किया, वो तो मैं जलाने के लिए कर रहा था। मैं तो भावलपुर के लिए टिकट थी, मैं देख रहा था कौन कौन आता है। तो बहुत से लोग तो घबरा गए, डर गए, और कहने लगे दिलबर आ रहा है, हम नहीं आएंगे। और किसी ने तो ये कह दिया अनवांटेड लोग वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उनको आने की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद की बहन ने कहा मैं तो आ कब रहा था, तुम लोग मुझसे डरते, तुम्हारी तो शक्ल नहीं है मेरा सामना करने की। ओह माय गॉड, दिलबर का अभी भी मोरल इतना हाई है। दिलबर इतना सब कुछ करने के बाद इतना दिलबर का मोरल हाई होना, लगता है भाई वाकई उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको अफसोस नहीं करने देते, और अपनी गलती को भी सही करके दिखाता। और देखो वही दिलबर है जो अपनी बहन के खिलाफ बात करता था, उसी घर के अंदर रह रहा है, बल्कि अपनी बीवी को भी लेकर आया। मजाल है किसी कोई चूक कर जाए, है ना बात। और उसके जो देखने वाले व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, थोड़े गिरे थे, लेकिन वही उसके जो आने थे, इतना तारा जी के खिलाफ बोलने पे, उसके रिएक्शन देने वालों के बावजूद उसके जो लोग हैं वो कायम दायम हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई दिलबर के हाई लेवल की। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।